हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ट्रेंड्स इन द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज़। उसमें हमने एटॉमिक एंड आयनिक साइज पढ़ा था, आयनाइजेशन इंथैल्पी पढ़ा था और हाइड्रेशन इंथैल्पी पढ़ा था। तो देखा था कैसे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डाउन द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड और एल्कली मेटल्स के साथ कंपैरिजन में हमने पढ़ा था कैसे वेरी करती हैं ये। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप सेकेंड एलिमेंट्स हम पढ़ रहे हैं। इसमें पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी है, ऑकरेंस भी पढ़ी है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी है। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि एक्सटर्नली हमें देख के किसी भी चीज़ की अपीयरेंस कैसे है, उसका साइज़ कैसा है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, कितना होता है, और उसके जो करेक्टरिस्टिक दूसरे इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक जो सारे होते हैं, ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं कि कौन सी चीज़ किसी के साथ रिएक्ट करके हमारे पास क्या बना रही है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में पहली जो प्रॉपर्टी है वो है फिजिकल अपीयरेंस, कि जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होती हैं वो दिखने में कैसी होती हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इन जर्नल आर सिल्वरी वाइट लस्ट्रस एंड रिलेटिवली सॉफ्ट। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होती हैं दिखने में वो सिल्वरी वाइट कलर की होती हैं, लस्ट्रस मतलब उनकी चमक होती है, मेटल से तो चमक तो होगी, और क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। हाउएवर दीज आर हार्डर देन द करस्पॉन्डिंग एल्कली मेटल्स। खुद ये होती सॉफ्ट है लेकिन एल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में, उनके कंपैरिजन में ये क्या होती हैं, उनसे हार्ड होती हैं। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम अपीयर टू बी समवट ग्रेश। बाकी सारी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स सिल्वरी वाइट कलर की होती हैं, लेकिन बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है वो कुछ ग्रेश कलर की होती हैं। तो ये फिजिकल अपीयरेंस में जो हमने पढ़ा है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, वो हमने ये देखा है कि फिजिकली ये कैसी दिखाई देती हैं। तो बाकी सारी मेटल्स जो हैं वो वाइट लस्टर्स होती हैं, सिल्वरी वाइट लस्टर्स होती हैं, और बाकी जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है वो ग्रेइश होती हैं। ये मेटल्स जो होती हैं वो ऐसे तो सॉफ्ट होती हैं, लेकिन एल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में ये क्या होती हैं, हार्ड होती हैं। ये थी हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल का क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर या ऐसा पॉइंट होता है जिसमें एक सॉलिड फॉर्म जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और बॉइलिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट या ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें एक लिक्विड जो है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होती हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, लेकिन ये जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो करस्पॉन्डिंग एल्कली मेटल से जो है वो ज़्यादा होता है एक ही पीरियड में रहकर भी। जैसे ये हमारे पास ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट से एल्कली मेटल्स, ये ग्रुप सेकेंड एलिमेंट से एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ग्रुप फर्स्ट जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास एक ही पीरियड में अगर हम देखें तो एल्कलाइन अर्थ मेटल का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वो एल्कली मेटल के कंपैरिजन में क्या होता है, ज़्यादा होता है। होता है इनका भी कम है, लेकिन इनके कंपैरिजन में क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, वो किसकी वजह से, इनके स्मॉलर साइज़ की वजह से। क्योंकि जब हम एक पीरियड में मूव करते हैं, हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं, तो जो साइज़ है वो क्या करता है, डिक्रीज़ करता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है। स्मॉलर साइज़ की वजह से क्या होता है कि जो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं वो अपने क्रिस्टल लैटिस में क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, कम होता है। अगर ये क्लोजली पैक हैं, अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा है, बॉन्डिंग जो है वो ज़्यादा है, स्ट्रॉन्गर, तो हमें उस बॉन्ड को ब्रेक करने में टाइम लगेगा। मतलब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में और लिक्विड को वेपर फेस में कन्वर्ट करने में टाइम लगेगा। इसीलिए जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एल्कली मेटल से क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड मेटेलिक करेक्टर।
अब एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं, इनको हमने मेटल्स बोला है, तो मेटल्स का एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है कि मेटल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होती हैं। मतलब वो क्या करती हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है वो देती हैं और पॉजिटिव चार्ज ले लेती हैं। अब इसका एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का हमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव या फिर मेटालिक करैक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटालिक करैक्टर दोनों सेम ही होते हैं। लो आयनाइजेशन इंथैल्पी की वजह से एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होती हैं। अभी हम जनरली बात कर रहे हैं, एल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में बात नहीं कर रहे हैं। जनरली इनकी आयनाइजेशन इंथैल्पी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की क्या होती है, लो होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं। लो होगी आयनाइजेशन इंथैल्पी तो हमें थोड़ी ही एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो है वो शो करते हैं, मेटालिक करैक्टर शो करते हैं। However, these are not as strongly electropositive as the alkali metals of group first because of the comparatively high ionization enthalpy. लेकिन अगर हम एल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में बात करेंगे तो ये उनसे कम जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। एल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर या मेटालिक करैक्टर कम होता है, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन इंथैल्पी एल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। एल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन इंथैल्पी एल्कलाइन अर्थ मेटल से कम होती है, इसलिए वो जल्दी जल्दी से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं और जल्दी से पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं। लेकिन एल्कलाइन अर्थ मेटल की जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो एल्कली मेटल से ज़्यादा है, स्मॉल साइज़ की वजह से, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन तो देते हैं लेकिन थोड़ा ज़्यादा एनर्जी लगा के इनको इलेक्ट्रॉन को हमें रिमूव करना पड़ता है। इसलिए एल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में इनका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है वो क्या होता है, कम होता है। और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है, जैसे से हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम, यहाँ से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम की तरफ मूव करेंगे तो मेटालिक करैक्टर इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीज करता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है और एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज करता है। जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता जाएगा, अट्रैक्शन कम होती जाएगी और हमें थोड़ी ही एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। इसीलिए जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर होता है या मेटालिक करैक्टर होता है वो डाउन द ग्रुप जो होता है वो क्या करता जाता है, इंक्रीज करता जाता है। नेक्स्ट जो करैक्टर है, करेक्टरिस्टिक फ्लेम कलरेशन। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो अपने पढ़नी है, करेक्टरिस्टिक फ्लेम कलरेशन। मतलब ये कि जब हम इनको फ्लेम देते हैं तब ये कौन सा वाला कलर जो है वो इम्पार्ट करते हैं। Except from beryllium and magnesium, the alkaline earth metal salt impart characteristic color to the flame. बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़कर बाकी सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल जो हैं, जब हम उनको फ्लेम देते हैं, हीट करते हैं, तो वो करेक्टरिस्टिक कलर अलग अलग कलर देते हैं। जैसे कैल्शियम जो है वो ब्रिक रेड कलर देता है, स्ट्रोंशियम क्रिमिसन रेड कलर देता है, बेरियम ग्रासी ग्रीन कलर देता है और रेडियम जो है वो भी क्रिमिसन रेड कलर देता है। लेकिन बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है वो फ्लेम को कलर नहीं देते हैं। अब इसके पीछे रीज़न क्या है कि ये क्यों कलर देते हैं और ये रीज़न कलर क्यों नहीं देते, क्योंकि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, अगर हम बात करें जनरली तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है अल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में जनरली बात करें तो जो इनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस का मतलब जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होने की वजह से ईजिली एक्साइटेड हो जाते हैं। तो एक्साइटेड होकर वो किस में चल जाते हैं, पहले ग्राउंड स्टेट में थे, फिर वो चल जाएंगे एक्साइटेड होकर हायर स्टेट में, जिसको हम एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो जैसे ही हम इसको फ्लेम देंगे तो जो इनके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, लोअर एनर्जी स्टेट से किस में चल जाएंगे, हायर एनर्जी स्टेट में चल जाएंगे, जिसको हम एक्सटाइटेड स्टेट भी बोलते हैं। इसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं लोअर को, और हायर को एक्सटाइटेड स्टेट बोलते हैं। तो जब ये एक्साइटेड स्टेट जो होती है, इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा तो वहाँ पे जाके वो अनस्टेबल हो जाएगा, वहाँ पे वो थोड़े टाइम के लिए रुकता है। वहाँ पे जाते ही ये क्या करता है, अपनी एनर्जी जो इसने ली होती है फ्लेम की वजह से वो रिमूव करके दोबारा से क्या रहता है, ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। और ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी किसकी फॉर्म में वो इमिट करता है, रेडिएशन की फॉर्म में इमिट करता है।
और ये जो रेडिएशंस होती हैं वो किस जोन में आके फॉल करती है, किस रीजन में आके फॉल करती हैं, विजिबल रीजन के फॉर्म में। तो जो इनकी जो एनर्जी जो है या फिर जो रेडिएशन इमिट करते हैं वो किस रीजन में फॉल करते हैं, विजिबल रीजन में फॉल करती हैं। तो जिसकी वजह से ये जब हम इनको फ्लेम देते हैं तो ये कलर देते हैं, करेक्टरिस्टिक कलर देते हैं, अलग अलग कलर देते हैं। विजिबल रीजन में विबग्योर होता है तो अलग अलग रीजन में फॉल करके जितनी उनकी वेवलेंथ होगी उतना ही वो क्या देंगे, कलर देंगे। लेकिन जो बेरिलियम और मैग्नीशियम होता है ये हमारे पास क्या होती है, बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है वो कलर इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि अगर हम इनके ग्रुप की बात करें तो अपने ग्रुप में ये नंबर 1 पे या नंबर 2 पे लाई करता है, जिसकी और इनका जो एटॉमिक साइज होता है वो एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स इन द ग्रुप वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। एटॉमिक साइज कम होता है जिसकी वजह से इनकी आयनाइजेशन थेरेपी क्या होती है, ज़्यादा होती है। आयनाइजेशन थेरेपी मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी जो लगती है। तो अब स्मॉल साइज होने की वजह से जो इनकी एनर्जी थेरेपी हाई होती है तो जो एनर्जी है फ्लेम की वो इतनी सफिशेंट नहीं होती है कि इनके इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, वो एक्साइट करवा सके और वो हाई एनर्जी लेवल पे पहुंचा सके। इसीलिए जो बेरिलियम और मैग्नीशियम होते हैं वो कलर नहीं देते हैं। नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटीज़। अब ये हमने बोला है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, मेटालिक करेक्टर शो करते हैं। तो इसीलिए जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होती हैं उनकी मेटल्स की जो एक टिपिकल करेक्टरिस्टिक होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं और थर्मल कंडक्टिविटी कर सकते हैं। इसलिए जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होती हैं इनकी इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटीज़ क्या होती हैं, हाई होती हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की टेंडेंसी, और थर्मल कंडक्टिविटी मतलब हीट होना, टेम्परेचर को इफेक्ट शो करना। नेक्स्ट है टेंडेंसी टू फॉर्म बाइवेलेंट आयंस। अब जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होती हैं इनके पास वैलेंसी क्या होती है, +2 की। अब वैलेंसी का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी होती है या टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की, इलेक्ट्रॉन गेन करने की। जो टेंडेंसी होती है जितने इलेक्ट्रॉन कोई गेन कर सकता है या डोनेट कर सकता है उसी को हम बोलते हैं उसकी वैलेंसी। अब इनके पास टेंडेंसी होती है कि ये बाइवेलेंट आयंस बना सकते हैं और वैलेंसी किसकी शो करते हैं, ये +2, क्योंकि ये इजीली जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव करके बाइवेलेंट आयंस बना सकते हैं। और चार्ज शो करते हैं ये +2 का, वैलेंसी शो करते हैं +2 का। जैसे अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन एक ग्रुप में सभी में सेम रहते हैं, चाहे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती हैं लेकिन आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम रहते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। तो अगर हम जनरल देखें कन्फिग्रेशन 282 आएगी। तो इस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे लेकिन है कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसको 6 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो अब ये सोचेगा कि मेरे को कोई 6 इलेक्ट्रॉन्स देने नहीं वाला, तो ये अपने ही 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिमूव कर देगा। पहले 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, उसको हम आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट बोलेंगे, और उसके ऊपर एक चार्ज आएगा Mg पॉजिटिव। अभी भी ये अनस्टेबल है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। अब इसकी कन्फिग्रेशन हो जाएगी 281। अभी भी ये अनस्टेबल है, तो ये क्या करेगा, अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन भी रिमूव करेगा और क्या ले लेगा, Mg2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, जिसकी वजह से अब ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब इसकी कन्फिग्रेशन जो है वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन कर लेगी। इसलिए अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के पास टेंडेंसी होती है कि वो वैलेंसी शो करते हैं +2 की और चार्ज ले लेते हैं +2 का, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करते हैं। और 2 ही इलेक्ट्रॉन रिमूव क्यों करते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद इनकी जो कन्फिग्रेशन होती है वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन ही अटेन कर लेते हैं। और नोबल गैस कन्फिग्रेशन क्या होती है, स्टेबल होती है। तो ये थी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। इसमें हमने उनका फिजिकल अपीयरेंस पढ़ा है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटेलिक करेक्टर पढ़ा है, करेक्टरिस्टिक फ्लेम कलरेशन, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटीज, और टेंडेंसी टू फॉर्म बाइवेलेंट आयंस।